वेलकम फ्रेंड्स, टेक सीएनसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डे 2 वीडियो बनाएंगे। हमने कल 3 कमांडें करी थी। हाउ टू ड्रॉ ए लाइन, हाउ टू ड्रॉ ए सर्कल एंड हाउ टू डू द डिमेंशनिंग। आई होप आप सब इन 3 कमांड के बारे में अच्छी तरह से अब जानते हैं। एक बार फिर 2 मिनट और लगा लेते हैं। तो लाइन की कमांड, एल फॉर लाइन, कोई भी एक लाइन ड्रा करेंगे हम। उसको फुली डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम वर्टिकल कर लेंगे, उसके बाद उसको उठा के ओरिजिन के साथ बाउंड कर देंगे, और तीसरा उसको डिमेंशन लगा देंगे एक स्मार्ट डिमेंशन के साथ, कोई भी डिमेंशन। तो ये फुली डिफाइन हो जाता है। उसके बाद सेम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल की लोकेशन डिफाइन करनी है और डायामीटर देना है। तो मैंने यहाँ डायामीटर दे दिया, उसके बाद इसकी कहीं भी लोकेशन लगा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया, तो ये फुली डिफाइन हो गया। और उसके बाद हमने देखा था स्मार्ट डिमेंशन अपा कैसे देते हैं। आज आइए इसके आगे बढ़ते हुए आज एक मॉडल बनाते हैं और मॉडल की हेल्प से कुछ कमांड हम सीखते हैं। ये एक बहुत छोटा सा मॉडल है। तो सबसे पहले हमें प्लेन लेना है, तो हमने टॉप प्लेन लिया हुआ है। लेट स्टार्ट इट फ्रॉम देयर। तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं सबसे पहले। तो एक मैंने यहाँ पर लाइन लगाई है। अब देखिए ये लाइन सीधी अपने आप लग रही है। जब ये लाइन अपने आप सीधी होती है तो यहाँ पर देखिए ये येलो डॉट भी आता है, जो ये शो करता है कि आपकी लाइन सीधी है। तो जैसे ये आ जाए तो हम क्लिक कर देंगे। लेंथ की कोई मतलब नहीं है, लेंथ हम बाद में ठीक कर लेंगे। अब मैंने 3 लाइनें लगाई हैं, उसके साथ मुझे एक सर्कल लगाना है। तो मैंने सर्कल की कमांड ली, छोटा बड़ा जैसा भी मैंने एक सर्कल लगा दिया है यहाँ। तो 3 लाइन जो कि डिफाइन हो चुकी हैं कि वर्टिकल हैं और हॉरिजॉन्टल हैं, और मैंने एक सर्कल लगा दिया है। अब देखिए कोई डायमेंशन नहीं दिया अभी तक मैंने, कोई कमांड नहीं है अभी मेरे पास। देखिए बिल्कुल कर्सर बिल्कुल फ्री है। मैंने फ्री कर्सर को दबा के राइट क्लिक कर्सर के साथ ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया है। एक सर्कल और एक लाइन, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और दोनों को मैंने टेंजेंट कर दिया है। टेंजेंट देखिए यहाँ निशान भी आ रहा है टेंजेंट का। इसी तरह मैंने ऐसे विंडो बनाते हुए दूसरी तरफ भी टेंजेंट कर दिया है इस तरह। अब ये टेंजेंट हो गया है। अब इसका जो डायामीटर है ये इन दोनों की विड्थ के साथ डिफाइन होगा। अब मुझे कुछ इसमें से लाइनें नहीं चाहिए, कुछ चाहिए। तो मैं यहाँ कमांड लेता हूँ ट्रिम एंटिटी। इस पर क्लिक करता हूँ तो सबसे नीचे इसमें कमांड है ट्रिम टू क्लोजेस्ट। मैं इसको यूज़ करता हूँ, ट्रिम टू क्लोजेस्ट। और अब जो मुझे लाइंस नहीं चाहिए, अनवांटेड लाइंस, उनको मैं ऐसे ऐसे ट्रिम कर देता हूँ। आप एक बार जो मैं एक्सरसाइज बनाने जा रहा हूँ इसी को फॉलो कीजिए, उसके बाद आप कोई भी मॉडल धीरे धीरे बना सकेंगे। तो अनवांटेड लाइन को मैंने डिलीट किया। इसी तरह इस सर्कल को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। देखिए जब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ लाइन को, तो ये देखो थोड़ी सी रेडिश हो रही है, तो ये बता रही है कि ये लाइन कट जाएगी। तो मैं इसको काट देता हूँ ऐसे। तो इस तरह मैंने एक मॉडल बना दिया है। अब जो डायामीटर है वो इसकी विड्थ के साथ है। जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा इसका डायामीटर भी बड़ा होता जा रहा है, छोटा बड़ा होता जा रहा है। अब डिमेंशन वर्क का काम करते हैं। तो जैसे मेरे पास मॉडल है, तो ये मॉडल कह रहा है कि ये है 40, तो ये मैं 40 कर देता हूँ। और ये जो CD है ये है 44। यहाँ से लेके इस लाइन को मैंने पकड़ा और इस सर्कल को मैंने पकड़ा, तो इसने अपने आप सेंटर दे दिया ऐसे। तो ये हो गया है 44। ओके, अब देखिए ये फुली डिफाइन हो चुका है, क्योंकि ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये टेंजेंट है। इसलिए इस सर्कल का जो रेडियस था वो ये 40 के साथ मिला हुआ था। अब मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड। देखिए इस तरह। अब मुझे इसको 10 मिलीमीटर ही करना था, तो मैंने 10 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर दिया ऐसे।
10 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया है। अब इसी जॉब में मेरे पास एक यहाँ पर मुझे एक और लाइन लगानी है। अब मैं इसी फेस के ऊपर काम करूँगा, तो मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, स्केच ऑन किया और इसको कह दिया नॉर्मल टू। कंट्रोल 8 से भी हो जाता है, कंट्रोल 8 इस पर क्लिक किया, ये सीधा हो गया। अब मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक मेरे पास कमांड है कॉर्नर रेक्टेंगल, इसको इस पर क्लिक किया। इस कॉर्नर से मैं शुरू करता हूँ और इस कॉर्नर पर मैं यहाँ बीच में छोड़ देता हूँ इसको। अब देखिए इस पॉइंट को इससे मिला दिया और इस कॉर्नर से इसको मिला दिया। इसका मतलब 2-3 लाइनें तो मेरी फुली डिफाइन पहले ही हो गई। अब मुझे सिर्फ ये विड्थ देनी है, ये कितनी है। जैसे ही मैं ये विड्थ की डिमेंशन दूंगा तो ये अपने आप फुली डिफाइन हो जाएगा। तो इसको मैंने कह दिया 16 ऐसे, देखिए हो गया। इसको मुझे अब एक्सट्रूड करना है और ये है 36 टोटल। तो 10 मिलीमीटर तो ये हो गया है। अब मुझे इसको करना है 26 ऐसे, ओके। तो ये 26 हो गया है। अब मुझे एक यहाँ बीच में होल काटना है, कट एक्सट्रूड करना है। तो मुझे कहाँ काटना है, यहाँ। तो मैंने ये फेस लिया, स्केच ऑन किया, सर्कल की कमांड ली। अब देखिए क्या है, जैसे ही मैं सर्कल को यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर एक और येलो डॉट लग जाता है। इसका मतलब ये इसका मिड है। तो मैंने यहाँ इसको ऐसे सर्कल को ड्रॉ कर दिया और इसका मैंने डायामीटर दे दिया। जैसे ही मैं इसका डायामीटर दूंगा तो ये फुली डिफाइन हो जाएगा। इसका डायामीटर है 20, तो मैंने यहाँ 20 लगा दिया। देखिए ऐसे 20। तो मैं इसको कट एक्सट्रूड कर देता हूँ, कट। तो ये अपने आप मटेरियल की तरफ ही काटेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, कह दिया है, सिलेक्ट किया कमांड थ्रू ऑल। इसके अंदर कमांड होती है थ्रू ऑल। तो जितना आर पार होगा, जितना थिकनेस होगी उतना आर पार हो जाएगा। ओके, तो मेरा ये ऐसे देखिए कट गया इस तरह। अब मुझे इसके सेंटर में एक सर्कल लगाना है, मुझे यहाँ लगाना है। तो मैंने ये फेस पकड़ा, स्केच ऑन किया। अब चाहे तो हम नॉर्मल टू नहीं करते हैं, सर्कल की कमांड लेते हैं। जैसे ही सर्कल के किनारे पे रखेंगे ये अपने आप सेंटर शो करता है, देखिए यहाँ पे। तो मैंने इसको ऐसे लगा दिया और इसका भी डायामीटर जो है वो है 20। तो मैंने इसको दे दिया 20 इस तरह और मैंने कहा कट थ्रू ऑल, ओके। देखिए अब ये हमारा मॉडल तैयार हो गया। ये एक छोटा सा मॉडल है। ऐसे धीरे धीरे हम और फीचर इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए जैसे ये मैंने कट एक्सट्रूड थ्रू ऑल कर दिया है। अगर मान लीजिए मुझे बाद में पता चले कि इसको थ्रू ऑल नहीं करना था, इसको 5 मिलीमीटर ही काटना था, 5 मिलीमीटर ही इसको काटना था, आर बार नहीं करना था, तो मैं क्या करूँगा। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री बनती जा रही है। तो हिस्ट्री को भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको दबा के इसको ऊपर ड्रैग कर दिया है। तो ये बताता है कैसे बनाया मॉडल। पहले मैंने ये पार्ट बनाया, फिर ये वाला पार्ट बनाया, फिर उसमें कट एक्सट्रूड किया, फिर उसके बाद यहाँ कट एक्सट्रूड किया, इस तरह। अब हमारी बात थी कि इसको 5 मिलीमीटर काटना है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए ये भी ब्लू हो गया है, हिस्ट्री भी ब्लू हो गई। ये बताता है कि ये फीचर यहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक मारता हूँ और कमांड लेता हूँ एडिट फीचर। पहली कमांड है एडिट फीचर, यहाँ क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है थ्रू ऑल और इसको मैं कह दूँगा ब्लाइंड। ब्लाइंड करने के बाद मैं इसको कहूँगा 5 mm। तो ये 5 mm हो गया इस तरह। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एडिटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो एडिटिंग कर सकते हैं। आई होप इतनी कमांड आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।